गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जियोग्राफी के कुछ टर्मिनोलॉजी जो अक्सर पूछी जाती हैं या अक्सर आप पढ़ते भी होंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी के लिए आज का सेशन हमने रखा हुआ है और आज हम आपको क्लियरली बताएंगे कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, कैसे इसकी मीनिंग होती है। जियोग्राफी, जियोग्राफी सबसे पहले देखिए ये जियोग्राफी के मीनिंग क्या होती है। देखिए ये दो टर्म से बना हुआ है, जियो और दूसरा होता है ग्राफिक। जियो का मतलब होता है रिलेटिंग टू अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू स्टडी। आप इसको इन लार्ज वे में कह सकते हैं टू स्टडी, ठीक है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम अर्थ के विषय में स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी। अब इसमें हम के अर्थ के कंप्लीट टोपोग्राफी को हम पढ़ते हैं। अर्थ के कंप्लीट टोपोग्राफी के इसकी फॉर्मेशंस क्या होती हैं, किस प्रकार से इसके ऊपर में जो भी चीजें होती हैं वो, इन सारी चीजों के विषय में हम पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, अर्थ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लोब लेते हैं, ठीक है। एक ये ग्लोब लेते हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पे गोल सी रखी रहती है वो ग्लोब, और ग्लोब से हम स्टडी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी जो ग्लोब से अर्थ की स्टडी कर लिया, he is well versed in geography for at least about 25%। यदि आपने ग्लोब को अच्छे तरीके से देख लिया मीन्स 25% आपकी जियोग्राफी कंप्लीट है। इतने बढ़िया तरीके से इसको बनाया जाता है। लेकिन अब देखिए जो भी ग्लोब जो हमारी होती है ना, इसमें बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। अब इन बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स को हम कैसे हम इसको समझेंगे, किस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए पहला हमारा होता है व्हाट इज इक्वेटर। पहला है हमारा इक्वेटर। अब दूसरा एक है हमारा हेमिस्फीयर। दूसरा है हमारा हेमिस्फीयर। तीसरा हमारा है पोल, इक्वेटर, हेमिस्फीयर, पोल। चौथा है हमारा, चौथा जो हमारा होगा इक्वेटर पोल के बाद में हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। छठी चीज होगी ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। नेक्स्ट होगा सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है। इक्वेटर, हेमिस्फीयर, पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। और इन सबों से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है, वो है लैटीट्यूड।
लैटीट्यूड, दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरिडियन। मेरिडियन आगे बढ़, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी नॉमेनक्लेचर्स हैं, बहुत सारे इसमें नॉमेनक्लेचर्स हैं। देखिए इन सारे चीजों को यदि आपने सही तरीके से आपने पढ़ लिया, सही तरीके से आपने समझ लिया, तो आप यूं समझे कि ज्योग्राफी आपके लिए बच्चों की खेल है। यदि आपने इन सारे चीजों को आपने यदि अच्छे तरीके से नहीं समझा, हम किसको इक्वेटर कहते हैं, किसको हेमिस्फीयर कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, आप कितने भी कोशिश कर लें आपको समझ में आने वाली नहीं है। अभी तो और भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं। ये तो हमने आपको बताया जो मेन हमारी है। अच्छा, यही नॉमेनक्लेचर्स ना क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आगे की भी क्लासेस में चलती चली जाती है। क्लियर है? आगे बात समझ में चले। अब हम आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जितने जो हमने आपको टर्मिनोलॉजी ये जो हमने आपको दिया, मान लीजिए कि हमने कहा कि ये टर्मिनोलॉजी जरूरी क्यों है भाई, नहीं पढ़ेंगे हम। हर चीज को जब आप आर्गुमेंट करके पढ़ेंगे आपको कोई भी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। टर्मिनोलॉजी को जाने बिना किसी भी, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी को आपको जानना पड़ेगा, तभी उसमें डिटेल्स में आप अंदर में जाकर के किसी भी चीज को समझ सकते हैं। यदि टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आती है तो कुछ नहीं होगा। चलिए, तो पहली चीज हमने आपको क्या बताई कि आज हम आपको पहली चीज बताएंगे कि इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटीट्यूड क्या होता है। अब देखिए एक सेशन में इन सारे चीजों को बताना बड़ा कठिन काम है, लेकिन बी श्योर कि हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो बना करके इन सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। आज जो होगा, आज हमारा पहला जो सेशन होगा वो होगा इक्वेटर किसको कहते हैं, इक्वेटर किसको कहते हैं। दूसरा हमारा होगा लैटीट्यूड किसको कहते हैं, और तीसरा जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, क्लियर है, लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं। अब देखिए इक्वेटर, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए 90% लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। कभी वो लैटीट्यूड को लॉन्गिट्यूड बता देते हैं, कभी लॉन्गिट्यूड को लैटीट्यूड बता देते हैं। आज हम आपको क्लियर रूप से बताएंगे और ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटीट्यूड्स क्या होता है। क्लियर है, इन दोनों चीजों को हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे वीडियो की यही खासियत होती है कि हर सब्जेक्ट को हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपको याद करने में सहूलियत हो। चलिए, अब मान लीजिए कि हमने ये एक ग्लोब लिया, मान लीजिए कि ये हमने एक ग्लोब ले लिया। क्लियर है, ये हमने ग्लोब लिया, तो ये ग्लोब क्या होगी, ये अर्थ के शेप को हमारा डिफाइन करता है, अर्थ के शेप को डिफाइन करता है। तो क्या हमारा अर्थ एग्जैक्टली इस प्रकार से सर्कुलर इन शेप है क्या? नहीं,
ये सर्कुलर इन शेप नहीं है। यहां पर क्या है कि ये अर्थ जो है ये थोड़ी सी इस प्रकार से है, और यहां पर जो है यह भी थोड़ी सी ऐसी है हमारे। आप इसको कह सकते हैं कि जो एप्पल आप लेते हैं ना, ऑलमोस्ट एप्पल के शेप की मेरी अर्थ है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि पूछ दी जाए कि क्या अर्थ सर्कुलर इन शेप है, तो 100% हम नहीं कह सकते कि अर्थ जो होती है ये सर्कुलर इन शेप है। नहीं, क्या है, ये ओवल है हमारे ऊपर में और नीचे में। ठीक है, चलिए, किसी भी नक्शे का जो ऊपरी पार्ट जो होता है, ऊपरी पार्ट मतलब ये और नीचे की पार्ट ये, किसी भी मैप के ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ और नीचे को हम कहते हैं साउथ। क्लियर है? हम ऊपर के पार्ट को कहते हैं नॉर्थ और नीचे के पार्ट को हम कहते हैं साउथ। अच्छा, अब चलिए आपसे हम पूछें कि आप बताएं कि संस्कृति क्लासेस कहां है। आप एक अजनबी सी दुनिया से आप आए हैं और अजनबी सी दुनिया से आकर के आपसे हम पूछें कि बताओ संस्कृति क्लासेस कहां है, तो आपका जवाब होगा कि साहब संस्कृति क्लासेस पहले तो अर्थ पे है। तो फिर हम कहेंगे कि साहब अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ तो बहुत बड़ा है, इसमें करीब करीब 208 कंट्रीज तो हैं इसमें। अच्छा, अब उसमें आप कहेंगे कि नहीं साहब देखिए इसमें बहुत सारे कंटिनेंट हैं, उस कंटिनेंट में से एशिया एक कंटिनेंट है, आप एशियन कंटिनेंट में आप आ जाएंगे। अब फिर आपसे हम कहेंगे कि साहब एशियन कंटिनेंट में तो बहुत सारे कंट्री हैं, तो आप कहेंगे कि साहब एशियन कंटिनेंट में आप इंडिया नाम की एक कंट्री है, आप वहां चले जाएं। अब इंडिया में भी बहुत सारे जगह हैं, तो हम कैसे ये करेंगे? तो इंडिया को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है कि डिफरेंट स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। आप कहेंगे कि इतनी सारी स्टेट्स में से बिहार एक स्टेट है, आप उस बिहार स्टेट में आ जाएंगे और बिहार स्टेट में भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है पटना। यानी ऐसे करते 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 आप फाइनली आप आ जाएंगे कि 1/3 टेक्स्ट बुक कॉलोनी में संस्कृति क्लासेस चलता है। अब देखिए इतनी सारी चीज को हमको दिखाने के लिए आप अपने घर में कोई भी चिट्ठी भी मंगाते हैं तो आप भी अपना एड्रेस ऐसे ही लिखते हैं। आप भी मान लीजिए कि अमेरिका से कोई चिट्ठी आ रही हो तो आप भी उसमें क्लियर रूप से अपनी पूरी एड्रेस आप देते हैं, पूरी एड्रेस देते हैं। एड्रेस क्यों देते हैं? सो दैट टू लोकेट और पिन पॉइंट द पर्टिकुलर प्लेस ऑन द मैप। ये जो जितने जो हमने आपको ये जो नॉमेनक्लेचर्स जो हमने आपको दिखाए ना, ये कंप्लीट अर्थ को डिवाइड करने के लिए दी गई है, ये कंप्लीट अर्थ को समझने के लिए दी गई है। तो देखिए अब अर्थ तो बहुत बड़ा है, हमने क्या किया कि इस अर्थ को हम सबसे पहले 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको हमने क्या किया कि ये अर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आधी पार्ट ऊपर की और आधी पार्ट नीचे की। तो 2 पार्ट में हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि अर्थ में कोई भी ये लाइन जो है ये डिवाइड किया हुआ है, नहीं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, क्लियर है? ये इमेजिनरी है नहीं, आपको डिफाइन करके हम केवल बताने के लिए कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी लाइन है। चलिए अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो बीच बीच से जो आता है, ये बीच से जो आता है, हम इसी को कहते हैं इक्वाटोर। देखिए हम इसको कहते हैं इक्वाटोर। अब देखिए काहे कहते हैं इक्वाटोर? अरे भैया इससे याद करो, इक्वा से मतलब हो गया इक्वल, इक्वल।
यानी ये मेरी इक्वेटर जो है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है? ये मेरी दो इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है। चलिए, तो दो इक्वल पार्ट में अर्थ को इसने डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि एक पार्ट ऊपर का हो गया और एक पार्ट नीचे का हो गया, एक पार्ट ऊपर का और एक पार्ट नीचे का हो गया। तो ऊपर के पार्ट को हम क्या कहेंगे? देखिए, हेमिस्फेयर का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, हिस्सा। तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्लियर है? चूंकि ये ऊपरी पार्ट है तो ऊपर को ही तो नॉर्थ कहते हैं, ऊपर को ही तो नॉर्थ कहते हैं, तो हम इसको कंप्लीट को कह सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इसको क्या कहेंगे? साउथ हेमिस्फेयर। क्लियर है? यानी ऊपरी पार्ट को हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे की पार्ट को हम क्या कहेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर है? हमने यानी चलिए देखिए, अब एड्रेस बताने के लिए हमने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप कहां हैं, ऊपर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब तो मेरा कम से कम आधा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब ये हम नहीं कह सकते कि इमेजिनरी आप कहां पर है, नहीं। अब हम कह सकते हैं आइदर यू आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यू आर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? चलिए, अब यहां से भी अभी ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा है, साउथर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा है। अब आपका घर जो है, मान लीजिए कि हमने कहा कि यहां पर है, अरे भैया तो यहां पर तो बहुत बड़ा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब इसको पिन पॉइंट करने के लिए, चलिए इसको हमने मिटा दिया, आप ये देखिए। अब देखिए, इसको पिन पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बताइए। इसको पिन पॉइंट करने के लिए कि भैया ये पॉइंट कहां पर है, हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे से पार्ट्स में और अर्थ को हम काट देंगे। अब मान लीजिए कि हमने इसको लिया यूं, ऐसे हमने लिया, यूं ऐसे हमने लिया। आप देखिए ये हमने अर्थ को काट दिया। आप देखिए ये इसी प्रकार से हम नीचे भी लेकर के हम आ जाएंगे, हम नीचे भी लेकर के आ जाएंगे। क्लियर है? हम नीचे भी हम काट देंगे अर्थ को। ऑल आर इमेजिनरी लाइन। ये क्या है? ये सारी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है? आपके इस पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए हमने क्या किया कि पहले अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया था, अब अर्थ को हम और भी पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, ऐसा करके है। इसको भी हमने कहा 1, 2, 3, 4, ऐसा करके बहुत सारे हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई आप जो हैं लाइन 1 और 2 के बीच में हैं। आप 0 और 1 के बीच में तो नहीं है, आप 1 और 2 के बीच में है। यहां पर हम कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया कि अर्थ को हमने इक्वेटर के पैरेलल हमने डिफरेंट लाइंस में, हमने इमेजिनरी लाइंस में हमने डिवाइड कर दिया अर्थ के पैरेलल। अब ये जो अर्थ के पैरेलल जो इमेजिनरी लाइन है, इसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड, इसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स क्या हो गई? पैरेलल इमेजिनरी लाइन parallel imaginary lines of the earth towards the equator। ये देखिए, हमने कहा ना इक्वेटर के पैरेलल हमने इसको किया है, इक्वेटर के पैरेलल हमने किया है। तो ये क्या हो गई? इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स।
इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। क्यों? ये मेरी इक्वाटोर के पैरेलल ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ में है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या हो गई? पैरेलल इमेजिनरी लाइन। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है? पैरेलल इमेजिनरी लाइन है। किसके पैरेलल है? इक्वाटोर के पैरेलल है, इक्वाटोर के पैरेलल है। तो ये भी हमने आपको काट करके हमने आपको बता दिया। चलिए, अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? चलिए देखिए, अभी हमने आपको कहा कि इक्वाटोर के पैरेलल हमने अर्थ को डिवाइड किया, लेकिन आप कहेंगे कि साहब यहां से यहां तक तो बहुत बड़ा कंट्री होगा, बहुत सारा स्पेस है, अब ये पॉइंट कहां पर है? तो क्या हम इतना से इतना के बीच में हम खोजने जाएं? नहीं, हम वो नहीं खोजेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इक्वाटोर के पैरेलल किया, हम क्या करेंगे कि इक्वाटोर के परपेंडिकुलर भी जो है हम कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं। इक्वाटोर के परपेंडिकुलर भी हम कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं। आगे बात समझ में? इक्वाटोर के परपेंडिकुलर भी हम लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। आप देखिए, आपका ये जो पॉइंट है, अब कुछ आप इसके नजदीक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप कुछ इसके लाइंस के आप करीब आप पहुंच गए। क्लियर है? तो पहले हमने अर्थ को काटा था कहां से? पैरेलल टू द इक्वाटोर। अब हमने अर्थ को काट दिया क्या? परपेंडिकुलर टू द इक्वाटोर, परपेंडिकुलर टू द, तो लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए? इट इज एन imaginary lines perpendicular to the equator। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए? इक्वाटोर के परपेंडिकुलर हो गए, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। तो हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए? एक तो सबसे पहले समझ लीजिए इमेजिनरी लाइंस हो गई, दूसरी क्या हो गई? इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्वाटोर। ये मेरी इक्वाटोर है और इससे ऊपर में परपेंडिकुलर में, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो इक्वाटोर के पैरेलल है इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये मेरी लैटिट्यूड्स है, ये मेरी लॉन्गिट्यूड्स है। नहीं, ये गलत है। अभी हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझा देंगे, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा कि नहीं, लैटिट्यूड्स ये हो गई और लॉन्गिट्यूड्स ये हो गई। चलिए अब देखिए, टर्म क्या है? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स देखिए, लैटिट्यूड से एक आपके दिमाग में सेंस आ रही है कि नहीं? लेटना, लेटना। तो जो लाइन लेटी हुई है भाई इक्वाटोर के पैरेलल में जो लेटी हुई है उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्लियर हो गई? एक लाइन की तो बात है। लैटिट्यूड्स मतलब लेटना, यानी जो इक्वाटोर के पैरेलल जो लेटी हुई है, आप लेटते क्या? जमीन पर ही तो लेटे हुए। तो ये देखिए, ये लाइंस लेटी हुई है कि नहीं? ये लेटी हुई है कि नहीं? ये लेटी हुई है। तो लैटिट्यूड्स मतलब लेटना। जो इक्वाटोर के पैरेलल जो अर्थ पे जो लाइंस लेटी हुई हैं इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स को कैसे याद करेंगे? लॉन्गिट्यूड्स आपकी लंबाई जब नापनी हो तो हम क्या करेंगे? लेटा करके लंबाई नापेंगे या खड़ा करके लंबाई नापेंगे? आपको हमेशा लंबा करके लंबाई नापेंगे, खड़ा करके आपको लंबाई नापेंगे। यानी लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या हो गया? लंबा,
लॉन्ग, ये देखो ना भाई, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। तो लंबा तुम कैसे होगे? लंबा कैसे होगे? खड़े रहोगे तब ना। तो ये देखो, ये अर्थ के परपेंडिकुलर है, ये खड़ा है, ये इक्वेटर के पैरेलल है, खड़ा है। क्लियर है? आगे बात समझ में। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? जो खड़ी है। लैटिट्यूड्स का मतलब जो लेटा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू द इक्वेटर। कम आगे बात समझ में आपको। लैटिट्यूड्स का मतलब जो लेटा हुआ है। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग मतलब लंबा, जो खड़ा है, इसको हम कहेंगे क्या? लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर है? आगे बात आपको अच्छे से आपको बात समझ में आ गई। तो आज हमने आपको बताया इक्वेटर, हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तीसरा हमने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अभी इस लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में भी बहुत सारी चीजें जानने को हैं। इसके बाद में हम आपको आएंगे कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सारी चीजों के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बताएंगे उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि बाकी चीजें क्या होती है। आई थिंक कि आज आप बहुत अच्छे से समझ गए इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। क्लियर है? आपको वीडियो ये अच्छी लगी? तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।